हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस पीडीएफ। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 6 की। चैप्टर 6 है सॉइल। तो सॉइल क्या होता है, सॉइल्स के क्लासिफिकेशन क्या है, कौन कौन से सॉइल्स होते हैं, देन आपका सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो ये पूरे टॉपिक पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सॉइल क्या होता है? सॉइल आपका जो अर्थ क्रस्ट होता है ना, अर्थ क्रस्ट के जो अपर मोस्ट लेयर होते हैं ना, उसे हम सॉइल बोलते हैं। जो सॉइल होता है वो आपका रॉक एंड जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसका मिक्सचर होता है। देखो, बहुत सारे मेजर फैक्टर्स हैं जो आपके सॉइल फॉर्मेशन में अफेक्ट करते हैं, जैसे कि पेरेंट मटेरियल हो गया, देन क्लाइमेट हो गया, वेजिटेशन हो गया, टाइम हो गया। तो ये सब क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं आपके सॉइल फॉर्मेशन को। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से सॉइल्स पाए जाते हैं। ये आपका जो अपर पोर्शन है पूरा माउंटेन वाला, वहाँ पे आपके माउंटेन सॉइल्स पाए जाता है। फिर आपके रेड सॉइल्स मिलते हैं, देन आपके ब्लैक सॉइल्स मिलते हैं डेक्कन प्लेट्यू के पास एंड गुजरात के कुछ पार्ट में। फिर आपका जो गंगा प्लेन है ये पूरा एलुवियल सॉइल, डेजर्ट सॉइल। तो अलग अलग तरीके से ना पूरे सॉइल मिलते हैं, जिसको एक एक करके हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले ये होरिजिन क्या होता है हम ये देख लेते हैं। तो ये जो होरिजिन होता है, सबसे फर्स्ट आपका ओ होरिजिन होता है। तो ओ होरिजिन में आपका टू पार्ट है। आपका एक हो गया फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। जैसे कि ए होरिजिन में टू पार्ट्स है, तो ये अपर वाला हो गया एंड ये जो नीचे है ये वाला, तो टू पार्ट इस पे कर दिए। तो जो अपर वाला पोर्शन होता है ना, यहाँ पे स्लाइटली डिकम्पोज होता है। कोई भी चीज ना, मतलब बहुत कम ही होता है कि डिकम्पोज हो जाता है, बहुत कम। ठीक है, लेकिन जो इसका, जैसे कि इसको हम लोग O1 बोल लेंगे एंड नीचे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, O2 बोल लेंगे। तो जो O2 वाला जो एरिया होता है, थोड़ा सा नीचे वाला, तो वहां पे क्या होता है ना कि पूरा डिकम्पोज हो जाता है अच्छे तरीके से। कि आपके जो ऑर्गेनिक वाला जो एरिया होता है पूरे में O1 एंड O2, O1 में आपका कम होता है एंड O2 में पूरा डिकम्पोज हो जाता है। फिर बात करते हैं ए। जो ए वाला सरफेस होता है ना, वहां पे जो मिनरल्स होते हैं ना, इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं ना, उसकी लीचिंग हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई रेनफॉल होता है, ये पूरे एरिया पे बहुत हाई रेनफॉल होने के कारण पे लीचिंग होके ये नीचे साइड पूरा चले जाता है। देखो, और ये ना कलर में ब्लैक होता है, ये पूरा नीचे चले जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका बी वाला एरिया। तो बी वाला एरिया क्या होता है कि जो लीचिंग होकर के ऊपर से आया रहता है, मिनरल्स जो ए से आता है वो बी में आकर के पूरे तरीके से सेटल हो जाते हैं। फिर आपका जो सी वाला एरिया है ना, सी वाला आपका ये जो पेरेंट रॉक होते हैं ना, देखो आपके जो पेरेंट रॉक होते हैं ये आपके रॉक हो गए। अब इससे क्या होती है, रॉक से वेदरिंग हो रही है। सोचो इस रॉक की ना वेदरिंग हो रही है। तो वेदरिंग होने के कारण ये क्या, इरोजन होते जा रहा है। इरोजन हो करके जो बनता है ना सॉइल, ये आपका जो सी वाला एरिया है ना, यहाँ पे ये वाली सॉइल मिलती है, ये आपकी वेदरिंग होगी। फिर इससे पूरा इरोजन होगा और यहाँ पे वो वाला पूरा एरिया होगा। देन आपका जो लास्ट वाला होता है ये आपका बेड रॉक वाला पूरा एरिया होता है। फिर क्लासिफिकेशन की बात करते, एक एक करके हम लोग पूरे सॉइल्स की बात करेंगे कि कौन कौन सी सॉइल्स कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलुवियल सॉइल की। अब एलुवियल सॉइल क्या होता है, ये देखो, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट सेकेंड चैप्टर में बताया था। देखो, ये माउंटेन है, ये क्या कर रही है, यहाँ से रिवर आ रही है माउंटेन से। तो जब रिवर आ रही है तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, ये एरिया जियोसिंक्लाइन एरिया बना रही है ये रिवर। और ये अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर के आते हैं। ये सेडिमेंट्स लेकर के आ रहे हैं, अब यहाँ पे पूरे सेडिमेंट्स ना सेटल हो जा रहे हैं। सेटल होने के कारण में एक टाइम आ रहा है कि ये एरिया पूरा प्लेन बन जा रहा है। सेटल होकर के ये पूरा एरिया प्लेन बन जा रहा है। और ये जो जो सेडिमेंट्स है ना, तो ये वाले इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल बोलते हैं। अब एलुवियल सॉइल देखो क्या होता है कि सबसे पहले हिमालय से, जो देखो यहाँ पे हिमालय है, तो हिमालय से पानी आ रहा है। देन यहाँ पे आपका सबसे पहले भाबर वाला एरिया आएगा। वाला एरिया सबसे पहले आता है। यहाँ पे बड़े बड़े रॉक्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े रॉक्स पाए जाते हैं, तो रॉक के कारण यहाँ पे रिवर्स है ना वो डिसअपियर हो जाता है। और रॉक के अंदर से ना, मतलब कि जो पत्थर होते हैं ना, पत्थर के अंदर से ना पूरे जो रिवर्स होते हैं ना वो फ्लो करने लगते हैं। फिर एक तेराई वाला रीजन आता है। जब तेराई वाला रीजन आता है तो यहाँ पे जो वाटर होते हैं ना, रीमर्ज हो जाते हैं, और रीमर्ज हो जाते हैं और ये एकदम जो स्वैम्पी वाला एरिया होता है ना, वैसा पूरा फॉर्म हो जाता है। फिर तेराई के बाद क्या आता है, खादर और एक भांगर। तो खादर और भांगर है, ये आपका मेन इंपॉर्टेंट है जो आपका एलुवियल सॉइल्स है। तो जो, जैसे कि ये आपके रिवर्स आ रहे हैं, तो रिवर्स अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आते हैं। तो सेडिमेंट्स को क्या करते हैं, ये इसके पूरे कॉस्ट पे यहाँ पे जमा करते जाते हैं। तो ये जो जमा करते जाते हैं ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं।
रिवर आ रहा है, अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आ रहा है, उसको कॉस्ट पे पूरा जमा कर दे रहा है, तो वो हो गया आपका खादर, जिसको हम लोग न्यू एलुवियल सॉइल बोलते हैं। अब क्या होता है, वापस से जब पानी आता है तो वो अपने साथ वापस लेकर के आएगा सेडिमेंट, तो वापस सेडिमेंट्स लेकर के आएगा, तो ये जो पुराना वाला है ना, ये पुराना वाला आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये पीछे साइड शिफ्ट हो जाता है पुराना वाला, और वापस से यहाँ पे न्यू न्यू जमा हो जाएगा। तो जो पुराना वाला इधर जमा हुआ वो आपका ओल्ड एलुवियल सॉइल हो गया। तो जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है उसे हम लोग भांगर बोलते हैं। एक चीज याद रखना, जो आपका खादर होता है वही ही भांगर हो जाता है। खादर मतलब न्यू एलुवियल सॉइल और भांगर मतलब आपका ओल्ड एलुवियल सॉइल। न्यू एलुवियल सॉइल वो आपके ओल्ड एलुवियल सॉइल में पूरा शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये क्या होता है ना, बहुत ही ज्यादा हाईली फर्टाइल होता है। फिर यहाँ का जो जो सॉइल है ना, ऑलमोस्ट आपके टोटल एरिया 40% एरिया में ये पूरा कवर है। और ये कहाँ कहाँ पे फाउंड होता है, आपके जो प्लेन है ना, गंगा प्लेन है पूरा, फिर जो नॉर्थ ईस्ट का प्लेन है वहाँ पे, जो आपका ब्रह्मपुत्र वाला है पूरा रिवर है जहाँ पे फ्लो होता है उस वाले एरिया में पाया जाता है, गंगा के प्लेन में पाया जाता है। फिर आपके जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब जो डेल्टा क्रिएट करती है ना, वहाँ पे ये वाला एलुवियल सॉइल है ये पाया जाता है। अब ये क्या होता है ना, बहुत ही ज्यादा रिच होता है पोटाश में, और आपके नाइट्रोजन एंड ह्यूमस कंटेंट होता है ना इसमें लैक करता है। और ये आपके जो राबी क्रॉप्स होते हैं एंड खरीफ क्रॉप्स होते हैं ना, इसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। अब राबी क्रॉप्स होते हैं वो आपके विंटर में ग्रो करते हैं, देन आपके जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं वो समर में ग्रो करते हैं। देन इन दोनों के बीच में एक स्मॉल टाइम पीरियड के लिए आपका जो होता है उसे हम लोग ना जैद क्रॉप बोलते हैं। बिटवीन राबी एंड खरीफ क्रॉप, इन दोनों के बीच में ये होता है जैद क्रॉप, बहुत कम टाइम के लिए। अब जो क्रॉप्स हैं यहाँ पे, कौन कौन से एलुवियल में कौन कौन से क्रॉप्स फाउंड होते हैं, तो वो हो गया आपका राइस हो गया, व्हीट हो गया, शुगर केन हो गया, ऑयल शीट्स हो गया, देन टोबैको हो गया। तो कुछ कुछ ये सब चीजें जो है ये एलुवियल सॉइल्स में पाए जाते हैं। फिर सेकेंड हम बात करते हैं ब्लैक सॉइल की। अब ब्लैक सॉइल क्या होता है, तो देखो ब्लैक सॉइल ये होता है कि हमारे अर्थ के नीचे ना मैग्मा है। अब मैग्मा क्या करती है कि मैग्मा ये अर्थ से बाहर आ रही है, अब ये बाहर आई, लावा बन करके बाहर आती है, तो जो लावा होता है ना वो सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। तो सॉलिडिफाई होने के बाद जो बनता है ना, तो ये ब्लैक सॉइल बनता है, वो सॉलिडिफाई होने के बाद में। अब ये कहाँ पे फाउंड होता है, तो जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, देन रेनफॉल कम होता है, वहाँ पे ये फाउंड होता है। और ये आपके डेक्कन प्लेट्यू, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब वाला पूरा एरिया है ना, इस एरिया में ये पाया जाता है। ये ना बहुत ही ज्यादा हाईली फर्टाइल होता है, लेकिन आपके ये जो एलुवियल सॉइल होता है ना उससे कम होता है। सबसे ज्यादा एलुवियल सॉइल फर्टाइल होता है, देन आपका ब्लैक सॉइल। फिर आपका इसको हम लोग ऑल्सो ऑल्सो कॉटन सॉइल्स भी कहते हैं, या फिर इसको रेगुर सॉइल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कॉटन बहुत अच्छे से ग्रो होता है, इसीलिए इसको कॉटन सॉइल्स भी बोलते हैं। फिर ये यहाँ पे हाईली क्ले फैक्टर्स होते हैं ना, क्योंकि जो मॉइस्चर्स होते हैं ना वहाँ पे मॉइस्चर्स रिटेनिंग पावर्स होती है ना बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, और मतलब कि बहुत लॉन्ग टाइम तक का ये क्या करते हैं ना, अपने मॉइस्चर्स को कंटेन करके रखते हैं। ये जो ब्लैक सॉइल्स होते हैं ना ये कंटेन करके रखते हैं। और जब ड्राई सीजन आता है ना, ड्राई सीजन में इसका जो मॉइस्चर्स होता है ना इवेपोरेट हो जाता है, इवेपोरेट होकर के ऊपर उड़ जाता है। तो जब मॉइस्चर्स ऊपर उड़ जाएंगे, अब जब नीचे सॉइल में कोई मॉइस्चर नहीं रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इस पूरी जमीन पे क्रैक्स बन जाएंगे, जैसे कि ये क्रैक्स बना हुआ है। तो ये क्या करता है ना कि सेल्फ फ्लफिंग करता है, खुद से ये ना फ्लफिंग कर लेता है, ठीक है। और इसमें ना बहुत ही ज़्यादा रिच होता है लाइम में, आयरन में, मैग्नीशियम में, तो ये सब चीज़ों में बहुत रिच होता है। और यहाँ पे पोटास कंटेन है वो भी पाया, मतलब पोटास भी यहाँ पे रहता है। देन ये किस किस चीज़ में लैक करता है, आपका फॉस्फोरस में, नाइट्रोजन में, फिर आपका जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं ना इसमें ये लैक करता है। देन यहाँ ये आपके 10.6% एरिया में पूरा कवर है इंडिया के। देन ये क्या करता है, जैसे कि मैंने बताया कि प्लफ कर देता है आप ड्राई सीजन में खुद को, क्योंकि इवेपोरेट हो जाता है जो मॉइस्चर्स होता है। फिर बात करते हैं हम लोग थर्ड, रेड एंड येलो सॉइल्स की। तो रेड एंड येलो सॉइल है वो कैसे फॉर्म्ड होता है, ये क्या करता है, वेदरिंग होता है। जो इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक होता है ना, जो पेरेंट रॉक है उनका जो वेदरिंग होते जाता है, वेदरिंग होने के बाद में इरोजन होता है, तो उससे ये रेड एंड येलो सॉइल बनता है। अब ये ना लेस फर्टाइल है देन एलुवियल एंड ब्लैक सॉइल्स के कंपैरिजन में, ये आपके लेस फर्टाइल है। अब ये रेड इन कलर क्यों होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेड एंड येलो सॉइल ये आपका रेड क्यों दिखता है। तो इसमें क्या है ना, फेरस ऑक्साइड मिलता है, इसमें फेरस ऑक्साइड प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से इसका कलर रेड होता है। ये एसिडिक इन नेचर होता है।
फिर ये आपके लाइम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूम्स, ये सब चीज़ों में पुअर होता है। फिर कौन कौन से स्टेट में मिलता है ये? तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा। फिर आपके जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट है उस जगह ये आपके रेड सॉइल्स पाए जाते हैं। ये आपके टोटल 10.6% एरिया में पूरा कवर है। और यहाँ पे कौन कौन से क्रॉप्स मिलते हैं? मिलेट्स हो गया, पल्सेस हो गया, आपके टोबैको हो गया। तो ये सब क्रॉप्स है जिसको हम लोग यहाँ पे ग्रो करते हैं। फिर लेटराइट सॉइल्स की बात करते हैं। तो लेटराइट सॉइल्स क्या होता है कि सॉइल इरोजन होके होता है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है और बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है। अब टेम्परेचर जहाँ पर भी हाई होता है, जैसे कि आपका इक्वेटर है, इक्वेटर पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो हाई होने के कारण वहाँ पे रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये वाला जो सॉइल है ना, ये आपके ब्रिक्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। बिल्ड मतलब कि जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना, उस चीज़ में हम यूज़ करते हैं ये सॉइल्स को। इसमें क्या होता है ना, मिनरल्स जो होता है ना उसकी पूरी लीचिंग हो जाती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इरोजन हो जाता है, मिनरल्स पूरी लीचिंग हो जाती है। और ये बहुत ही ज़्यादा रिच होता है, किसमें? आयरन ऑक्साइड में, एल्यूमिनियम में, ये बहुत ही ज़्यादा रिच होता है। और ये ना जो आपके जो प्लांटेशन क्रॉप होता है ना, इसके लिए अच्छा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके प्लांटेशन क्रॉप्स ही लग सकते हैं, जैसे कि टी हो गया, कॉफी, रबर। तो ये सब चीज़ें ना यहाँ पे लग सकते हैं। देन आपके ये पुअर रहता है ऑर्गेनिक मैटर में, नाइट्रोजन में, फॉस्फेट में एंड कैल्शियम में, ये पुअर रहता है। और ये आपके एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और ये कहाँ पे फाउंड होता है? कर्नाटका में हो गया, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड जो हिलीस एरिया है ना, उड़ीसा का, असम का, ये सब जगह पे ये पूरा पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं एरिड सॉइल्स की। तो जो एरिड सॉइल्स होते हैं ना, वो सैंडी स्ट्रक्चर्स के होते हैं एंड सलाइन नेचर्स के होते हैं। ये इसमें क्या होता है ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब इसमें साल्ट रहता है, साल्ट कंटेंट रहता है, और कुछ कुछ एरिया में बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है ये। तो इसके वजह से देखो, ड्राई सीजन्स में क्या होता है ना, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेट हाई होता है, तो फिर बहुत ही ज़्यादा इवेपोरेटिंग होता है वाटर। इसमें से जो मॉइस्चर्स होते हैं, वाटर्स होते हैं, ये पूरे उड़ जाते हैं, ठीक है, इवेपोरेट हो जाते हैं। क्योंकि और यहाँ पे जो आपके जो रेनफॉल्स होते हैं ना, रेनफॉल्स भी 50% सॉरी 50 सेंटीमीटर तक ही रेनफॉल्स होते हैं यहाँ पे। फिर ये ना बहुत ही ज़्यादा लैक करता है मिक्सचर एंड ह्यूम्स में। फिर यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है ये इनसफिशिएंट रहता है, नाइट्रोजन भी यहाँ पे ठीक नहीं रहते। और जो फॉस्फेट कंटेंट्स होते हैं ना, वो यहाँ पे नॉर्मल्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, थोड़ा बहुत यहाँ पे मिल जाता है। और ये कौन कौन से जगह पे फाउंड होता है एरिड सॉइल्स? ये आपके वेस्टर्न राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये सब जगह में ये पूरा एरिड सॉइल्स मिलते हैं। देन यहाँ पे कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं? जो जवार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, फिर ऑयल सीड्स हो गया। जो आपके ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप है ना, वो सिर्फ यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। फिर बात करते हैं सलाइन सॉइल की। तो जो सलाइन सॉइल है ना, ये क्या करता है कि जो लार्ज मतलब बहुत बहुत बड़े एरिया में ये ना वो सोडियम्स को ना और पोटेशियम एंड मैग्नीशियम्स को कंटेन करके रखा हुआ है लार्ज पोर्शंस में, ठीक है। फिर ये क्या होता है कि ये इनफर्टाइल है। ये ना जो वेजिटेशंस ग्रोथ होता है ना, इनको ये सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, मतलब किसी भी वेजिटेशंस को। ये ना क्यों बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी होते हैं, और ड्राई क्लाइमेट में इसके हाई इवेपोरेशन होने के कारण मॉइस्चर पूरे उड़ जाते हैं यहाँ से। फिर ये यहाँ पे पुअर ड्रेनेज सिस्टम भी होता है इस वाले पूरे जगह में, तो इसीलिए ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ये सॉल्टी रहता है ये वाला जो एरिया। फिर ये आपके कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? बिहार में हो गया, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तो ये सब वाला एरिया है, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। फिर आपका पिटी सॉइल्स हो गया। तो पिटी सॉइल्स कहाँ पे फाउंड होता है? जहाँ पे आपका हाई रेनफॉल होता है, हाई ह्यूमिड होता है, उस वाले एरिया में ये पिटी सॉइल्स पाया जाता है। जैसे कि आपका वेस्ट बंगाल हो गया, ओडिशा हो गया, केरला हो गया, तो ये सब जगह ये पाया जाता है। ये क्या होता है ना, बहुत ही ज़्यादा रिच होता है ह्यूम्स में एंड ऑर्गेनिक कंटेंट में, एंड आपके जो अल्कलाइन जो होते हैं ना, वो सब में बहुत ज़्यादा रिच होता है। ये हैवी होता है, ये सॉइल होता है ना, ये हैवी होता है, डार्क होता है एंड एसिडिक इन नेचर होता है। जो पिटी सॉल्ट होता है एसिडिक इन नेचर होता है। कहाँ पे फाउंड होता है? नॉर्थ बिहार में। फिर आपका सदर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड जो होता है इस वाले एरिया में पाया जाता है। फिर जो कोस्टल एरियाज हो गया, वेस्ट बंगाल के, ओडिशा के, तमिलनाडु, केरला, तो ये सब जो आपके कोस्टल एरियाज है ना, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। फिर आपका आता है लास्ट फॉरेस्ट सॉइल। तो फॉरेस्ट सॉइल या फिर आप इसको माउंटेन सॉइल्स कहते हैं। अब माउंटेन सॉइल्स कैसे होते हैं? देखो, माउंटेन सॉइल्स
जैसे कि ये आपकी माउंटेन है, ये इसका जो स्लोप रहता है ना बहुत स्टीप रहता है। अब देखो यहाँ पे रेनफॉल हुआ, रेनफॉल होने के कारण में बहुत ही यहाँ के जो जितने भी जो सॉइल्स होते हैं ना ये वॉश्ड अवे हो जाते हैं, ये पूरा इरोजन होकर के यहाँ पे नीचे में आ जाते हैं। तो ये नीचे वाले एरिया में पूरा आ जाते हैं क्योंकि इसका स्टिप बहुत ही ज्यादा ये हाई रहता है ना एकदम, और एकदम स्टिप रहता है, स्टिप स्लोप रहता है इसका। तो पूरा जो वो रहते हैं ना सॉइल्स होते हैं वो इरोड होकर के नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो फॉरेस्ट सॉइल है, तो ये मतलब कि क्या होता है ना वॉश्ड अवे हो जाता है। जो टॉप मोस्ट होता है, जो फर्टाइल लेयर होता है वो वॉश्ड अवे हो जाता है विंड के साथ में या वाटर के साथ में। देन ये मतलब कि नीचे चला जाता, पूरा नीचे आकर के सेटल हो जाता है। और ये जो मोस्टली होता है ना कि एकदम थीन होता है, और ये थीन होता है और इनफर्टाइल होता है मोस्टली, मतलब कि बहुत कम ही ऐसा होता है कि यहाँ पे कोई चीज को हम लोग ग्रो कर सकते हैं क्रॉप्स के लिए अच्छा है, ऐसा बहुत कम होता है। ये ह्यूम्स में बहुत ही ज्यादा रिच होता है एंड डिफिशिएंट होता है, किसमें पोटास में, फास्फोरस में एंड लाइम में, ये सब चीजों में डिफिशिएंट होता है। और ये ना आपके टी के लिए, कॉफी के लिए, देन आपके जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स होते हैं ना ये सब चीज़ों के लिए, ये स्पाइसेस के लिए, इसके लिए ना बहुत यूजफुल है ये जो आपका फॉरेस्ट सॉइल है, या फिर आपको इसको माउंटेन सॉइल भी बोल सकते हैं। देन आपका ये कौन कौन से रीजन में मिलता है? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो आपका पूरा हिली एरियाज है, पूरा माउंटेन वाला एरियाज है, वहाँ पे ये सॉइल्स मिलते हैं। ठीक है, अब एक एक करके मैं ये बात कर लूंगी कि सॉइल इरोजन क्या है, सॉइल डिग्रेडेशन, आपके सॉइल्स कंजर्वेशन क्या है। तो सबसे पहले ये बात करती हूँ कि सॉइल इरोजन कैसे होते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पे आपके स्टिप बहुत ज्यादा हाई होता है माउंटेन्स में, तो वहां पे क्या हो जाते हैं, वॉश अवे हो जाते हैं, मतलब कि विंड के वजह से भी पूरे नीचे आ जाते हैं। अब जाहिर सी बात है जिसका स्लोप बहुत ही ज्यादा स्टिप रहेगा तो वहां से अगर रेनफॉल हो रहा है तो वहां से पूरा बह करके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी बहुत ज्यादा इरोजन हो जाता है वहां पे। देन आपके अगर हाई विंड चल रहे हैं तो विंड के कारण भी वो पूरे नीचे आ जाएगा जो सॉइल्स है। तो ये एक रीजन है सॉइल इरोजन के। देन ओवर ग्रेजिंग है, उसके कारण सॉइल इरोजन होता है। डिफॉरेस्टेशन है, देन आपके जो विंड वाटर है, जो ग्लेशियर्स है, इनकी वजह से भी इरोजन होता है। जो टोपोग्राफी है उस पर भी डिपेंड करता है, जैसे कि आपका स्टिप स्लोप्स हो गया, हैवी रेनफॉल्स हो गया, इनके वजह से हो रहे हैं। देन आपके जो फॉल्टी मेथड्स होते हैं ना एग्रीकल्चर के, जो पूरा बहुत ही ज़्यादा इरिगेशन कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इरिगेशन कर लेते हैं किसी जगह पे, किसी भी मतलब गलत तरीके से वहाँ पे क्रॉप्स लगा देते हैं, या फिर इरिगेशन करने का उनको टेक्निक ढंग से पता नहीं होता है, या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं, क्रॉप को बर्न कर रहे हैं। तो ये सब एक बहुत बड़ा रीज़न होता है सॉइल इरोजन का। देन आपका जो माइनिंग है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है, इन सब की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। अब इसके इफेक्ट क्या क्या है सॉइल इरोजन के? तो ये क्या करता है कि जो उसका जो फर्टाइल है ना उसको लॉस कर देता है, पूरा जो सॉइल्स के जो टॉप फर्टाइल्स है ना वो पूरा लॉस हो जाते हैं। फिर ये जो मॉइस्चर्स है उसको डिक्रीज कर देता है, मॉइस्चर्स डिक्रीज हो गया तो वेजिटेशन में दिक्कत है कि पूरा ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के कारण यहाँ पे एरिड लैंड्स एक्सटेंड होने के चांसेस हैं कि वहाँ पे मॉइस्चर्स नहीं है। ठीक है, वहाँ पे वो फर्टाइल नहीं है, तो वो क्या होगा कि वेजिटेशन वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए वो क्या होगा एरिड लैंड पूरा बनते जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ पे ड्रॉट एंड जो फ्लड्स है उसकी आने की फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर आपका जो लैंडस्लाइड्स है इसमें भी आपका पूरा, तो ये सब पूरे इफेक्ट्स है। अब ये सब इफेक्ट को जो हम लोग कि जो सॉइल कंजर्वेशन है, तो सॉइल कंजर्वेशन करके हम लोग ये सब इफेक्ट को कैसे रोक सकते हैं, कैसे हम लोग सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। तो उसका कुछ कुछ टेक्निक है, जैसे कि फर्स्ट है आपका जो ये स्टेप फार्मिंग है। तो आप स्टेप फार्मिंग कर सकते हैं, स्टेप फार्मिंग करके आप अपने सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। जैसे कि आपके जो स्टेप जो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स और हिली एरियाज हैं, तो उस वाले एरिया में इस तरीके से आप पूरे ऐसे स्टेप बना सकते हैं। तो इस स्टेप बनाने की वजह से क्या होगा, मान लो कि ये बहुत ऊंचा कोई जगह है, माउंटेन है, तो यहाँ से बारिश होने की वजह से ये पूरा जो क्या हो रहा है ना कि इरोजन होते जा रहा है। तो ये पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ, तो ऐसे आते आते ही नहीं ये यहाँ पे सेटल होते जाएगा और ये कंट्रोल कर लेगा।
जो अगर एकदम हाई माउंटेन है, उसका स्टिप बहुत ही, जो उसका स्लोप है बहुत ज़्यादा स्टिप है, तो वहाँ से वो डायरेक्ट इरोजन होकर के नीचे आ जाएगा। और अगर हम लोग स्टेप फार्मिंग का यूज़ करते हैं या फिर इसको हम लोग टेरेस फार्मिंग भी बोलते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो ऐसे धीरे धीरे करके वो एक रुक जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे फार्मिंग कर सकते हैं, ये हिली एरियाज में हो सकता है। फिर सेकंड है आपका ये आपका जो काउंटर प्लफिंग है, काउंटर प्लफिंग हो गया। ये हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे काउंटर्स बनाते हैं, जैसे कि रिज बना देते हैं हम लोग, पूरे सॉइल इरोजन को रोकने के लिए हम लोग रिज बना देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, पेड़ लगाने से भी हमारा सॉइल इरोजन है वो कम होगा एफोरेस्टेशन से। देन जो शेल्टर बेड्स है, इनसे भी हमारा इरोजन कम होगा। अब शेल्टर बेड्स क्या होता है, शेल्टर बेड्स जैसे कि ये आपके क्रॉप हो गए, क्रॉप के देखो बहुत सारे आप लोग जगह में देखे होंगे कि क्रॉप्स रहते हैं, क्रॉप्स के पास ये जो पूरे पेड़ लगाए होते हैं ना, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, शेल्टर बेल्ट्स बोलते हैं। अब शेल्टर बेल्ट्स क्या करते हैं कि शेल्टर बेल्ट्स ना, ये जो विंड आती है, तो अब इधर पीछे साइड से विंड आ रही है, तो विंड को क्या करेगी, पहले विंड इसमें लगेगी और ये विंड को रोकने की कोशिश करेगी, रोकेगी, और विंड की जो स्पीड होगी ना उसको कम कर देगी, जिसकी वजह से आपके जो क्रॉप्स है, क्रॉप्स डैमेज भी कम होंगे, या फिर वहां पे जो सॉइल इरोजन है ये भी कम हो जाएगी, ठीक है। फिर आप क्या यूज कर सकते हैं, जो क्रॉप रोटेशन है उसके यूज कर सकते हैं, जैसे कि इस बार आपने वीट का क्रॉप कर लिया, नेक्स्ट टाइम आप शुगर केन, तो इस तरीके से अलग तरीके से ना आप जो क्रॉप रोटेशन करेंगे, इससे भी सॉइल कंजर्वेशन होगा। फिर आपका जो कंस्ट्रक्शन है डैम का, वो उसके वजह से सॉइल कंजर्वेशन होगी, क्योंकि जब बहुत ही ज्यादा रेनफॉल होगा, वो क्या करेंगे कि वाटर जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसको वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं, वाटर को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, किस पाथ में करना है, तो ये सब चीज उसको कंट्रोल करेंगे ना, तो यहाँ पे सॉइल इरोजन कम हो जाएगा। फिर एक क्लास है आपका जो मुल्चिंग टेक्निक है ना। अब मुल्चिंग क्या होता है, ये आपका मुल्चिंग है। तो मुल्चिंग ये होता है कि क्या करते हैं, जो भी वेजिटेबल्स लगा हुआ है उसके साइड में पूरा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये पूरे जो ऑर्गेनिक ग्रास है ना, इसको पूरा बिछा दिया जाता है उनके पूरे सरफेस पे। अब इससे क्या होता है कि जो मॉइस्चर्स होते हैं ना, ये ऊपर नहीं उठ पाते। अब सनलाइट जो है वो डायरेक्ट आपके सरफेस पे नहीं पड़ रहा है, अब सरफेस पे डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है, जिसकी वजह से मॉइस्चर्स क्या है, अंदर है, सॉइल के अंदर है, वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो मॉइस्चर्स है ना, इवेपोरेट नहीं हो पा रहे हैं, तो ये ऐसा काम करता है। तो इससे भी हम लोग सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो ये पूरा इस तरीके से हम लोग सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।